ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप ही पार्टनर को कॉल करते हैं, आप ही उसको मैसेज करते हैं, वो कभी अपनी तरफ से मैसेज या कॉल नहीं करता या मैसेज या कॉल नहीं करती। आप ही इनिशिएट करते हैं बात और तब वो बात करती हैं। अगर आप मिलने के लिए बुलाते हो तो वो मिलने के लिए आ जाती हैं या आ जाते हैं। मतलब पार्टनर, जब आप इनिशिएट कर रहे हो या अपनी तरफ से जब आप पहल कर रहे हो तो बात भी तभी हो रही है, मैसेज भी तभी हो रहा है, और जो मिलने मिलाने का सिलसिला है वो भी आपकी तरफ से ही शुरू होता है। एक तरीके से आपका पार्टनर ना तो इनिशिएटिव ले रहा है, ना तो वो आपको कॉल कर रहा है, ना वो आपसे बात करना ज़रूरी समझ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, हर पहल आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इस रिश्ते को खोने से डरना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें नॉर्मल हों, मेरा पार्टनर गुस्सा ना हो, इसलिए उसके कॉल करने से पहले ही आप कॉल कर देते हैं। आप ये वेट नहीं कर रहे हैं कि मैं उसकी कॉल का वेट करूं, रोज़ आप ही कॉल कर रहे हैं ना। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप ही कॉल करेंगे अगला नहीं करेगा तो ये वन साइडेड लव नहीं हो गया। आप ही की तरफ से रिश्ता चल रहा है, आप ही उस डोर को संभाले हुए हैं, अगले को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। जितना ये रिलेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही ये रिलेशन अगले के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूरी ये है कि माना कि आपको तड़प होती है, आपको क्रेविंग होती है उससे बात करने की, लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, आप कंट्रोल करना सीखिए, इससे ये होगा कि आपको इस रिलेशन की और उस इंसान की सच्चाई पता चल जाएगी। सच्चाई से मतलब ये है कि क्या ये रिश्ता जितना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट ये उस इंसान के लिए भी है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ इनिशियल स्टेज में नहीं समझेंगे तो इस तरीके का रिश्ता जो वन साइडेड चल रहा है, अगले को कुछ पड़ी ही नहीं है, इसका फ्यूचर कुछ नहीं होने वाला ना। दूसरी चीज़, ये गलती आप ही कर रहे हैं। आप अपनी ओर से सारे एफ़र्ट्स करके, कॉल मैसेज बार करके, तो आपने स्पेस जनरेट ही नहीं किया, उसको टाइम ही नहीं दिया, अपनी एब्सेंस क्रिएट ही नहीं करी। आप हर समय या तो कॉल्स या तो मैसेज के थ्रू वहाँ पर प्रेजेंट है, और जब आप प्रेजेंट हैं तो कोई आपको याद कैसे करेगा, कोई आपको मिस कैसे करेगा। और जब तक आपको कोई मिस नहीं करेगा, आप याद करने से पहले ही वहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप मिस करने से पहले ही अवेलेबल हैं, आपकी कॉल आ जाती है या आपका मैसेज आ जाता है, मतलब आप अवेलेबल हैं, तो अगला क्यों एफ़र्ट करे पहली चीज़, और उसको अपने टाइम ही कहाँ दिया खुद को मिस करने का। तो जब आपने टाइम दिया ही नहीं तो भी ये चीज़ जनरेट होती है, और एक बार ये चीज़ जनरेट हो गई ना कि आप ही कॉल करोगे, वो नहीं करेगा, ये एक हैबिट बन जाती है और आगे चल के पार्टनर का ऐसा ही पैटर्न बन जाता है। इसलिए अपनी एब्सेंस को टाइम टू टाइम क्रिएट करते रहिए, सो एज़ टू नो कि उस इंसान के मन में भाई क्या है, वो कितना सीरियस है, क्या वो एफ़र्ट्स करता है या नहीं करता है। तो ऐसे आपको रिलेशनशिप का स्टेटस आपको क्लियर हो जाता है ना। एक और प्रॉब्लम आती है जो अक्सर लोग कहते हैं कि उसने मेरा मैसेज तो देखा, मैसेज सीन है, ब्लू टिक हो गया, बट फिर भी उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया ना। इस चीज़ को हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझते हैं और ये स्टेज बड़ी ही क्रिटिकल भी होती है। देखिए, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं ना जो कंपटीशन का दौर है। हम हर एक क्षेत्र में सक्सेस पाना चाहते हैं और हम वो हर चीज़ पाना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है। मतलब जो हमारे पास नहीं है हमको वही चाहिए, उसी के लिए हर इंसान मेहनत कर रहा है और उसी के लिए लालच भी है हर इंसान के अंदर। नो, अगर आपने किसी को टेक्स्ट किया, उसने सीन किया, बट उसने रिप्लाई नहीं किया, उसने आपका मैसेज देखा, नो रिप्लाई, और आपको पता चल रहा है कि इसने मैसेज देख लिया है, इस केस में आप ये समझिए कि आपकी साइकोलॉजी को समझकर वो इंसान ये जान गया है कि आपको क्या चाहिए। तो जब किसी इंसान को ये पता चल जाता है कि आपको क्या चाहिए, मतलब क्लियर दिख रहा है कि आपको उस इंसान का साथ, उस इंसान का अटेंशन, अट्रैक्शन और प्यार चाहिए, ये साफ झलक रहा है, तो वो इंसान जब ये समझ जाएगा तो आपको वैल्यू क्यों करेगा, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, जब एक बार मैसेज करने के बाद, सीन होने के बाद वो इंसान रिप्लाई ना करे और ये पैटर्न कई बार चले, अगर 2 बार भी वो ऐसा कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो है। क्योंकि मैसेज सीन करने के बाद मान लीजिए उस वक्त वो इंसान बिज़ी है, वो किसी काम में इन्वॉल्व हो सकता है, वो कहीं ट्रैफिक में हो सकता है, वो किसी ऐसी जगह हो सकता है जहाँ पर वो आपका रिप्लाई नहीं कर पाया। तो क्या पूरे दिन नहीं कर पाया, क्या नेक्स्ट डे भी नहीं कर पाया? ये नोट करिए कि वो कितना समय ले रहा है उस मैसेज का रिप्लाई करने में।
अगर ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर टाइम ले रहा है तो ये ज़रूरी है कि अब आप स्टेप बैक करिए। नाउ जनरली क्या लोग करते हैं कि वो इस मैसेज के बाद सीधे ये मैसेज करते हैं कि तुमने मेरा मैसेज देखा, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया, तुमने कॉल बैक क्यों नहीं किया, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, और ये अगला उनका सीधा मैसेज होता है। नाउ इस केस में जब आप ये मैसेज डालेंगे कि तुमने मेरा मैसेज देखा क्यों नहीं, तो ये दिखाता है कि आपको उस इंसान की और ज़रूरत है। मतलब आप कॉन्टीन्यूअस स्टॉक कर रहे हो उस आदमी को कि मेरा मैसेज डिलीवर्ड हुआ, उसने नहीं देखा, वो इतने समय ऑनलाइन था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप कितना कीन ऑब्जर्व कर रहे हो उस इंसान को। इसका मतलब ये है कि वो इंसान इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो इंसान आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया उसको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको लाइफ में आपके पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये इंसान तो मेरे पीछे आएगा ही आएगा। देखिए, रिलेशनशिप एक पार्टनरशिप होती है जहाँ पर दोनों मेंबर्स की इक्वल भागीदारी होती है। दोनों एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में इक्वली रहना चाहते हैं, एक दूसरे के ख़राब समय में भी साथ देते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे की हैप्पीनेस में भी साथ देते हैं। यही होता है एक पार्टनरशिप का हार्ड एंड फास्ट रूल। तो अगर कोई इंसान आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि शायद वो इस भागीदारी में 50% का पार्टनर नहीं बनना चाहता, और वो इसलिए नहीं बनना चाहता है क्योंकि वो आपको इम्पॉर्टेंट इतना नहीं समझता। उसको ये पता है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा तब भी ये रिलेशन चलेगा। नाउ बात करते हैं, जब आप ही मैसेज कर रहे हैं, आप ही कॉल कर रहे हैं, आपने स्पेस भी दे दी, आपने अपना एब्सेंस भी जनरेट कर लिया, और अगला फिर भी आपको कॉल नहीं कर रहा है। इस केस में आपको अब समझ जाना चाहिए कि ये रिश्ता सिर्फ मैं ही चला रहा था या मैं ही चला रही थी। उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रिश्ता चलता है नहीं चलता है, मैंने कॉल नहीं किया, मैं किस हाल में हूँ, मैंने कॉल क्यों नहीं किया, ये जानने तक का उस इंसान को कोई मतलब नहीं है। उसके पास फुर्सत ही नहीं है कि वो मुझसे ये पूछे कि आखिर अगर मैंने सडनली मैसेजेस या कॉल करना बंद किया है तो क्या मैं किसी ट्रबल में तो नहीं हूँ, मैं परेशान तो नहीं हूँ, या क्या कुछ रीज़न है। अगर कोई इंसान आपके लिए वैल्यू रखता है तो आपको ज़रूर ये प्रॉब्लम होगी इस बात से कि वो मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा तब भी नहीं हो रहा है जब आपने उसको कॉल मैसेज करना बंद किया, आपने अपनी एब्सेंस जनरेट करी, तो इसका मतलब ये है ये रिश्ता आप अकेले दम पर ढो रहे हैं। और क्योंकि आप इस रिश्ते को ढो रहे हैं तो ये आज नहीं तो कल जब आप एफ़र्ट्स करना बंद करेंगे ये रिश्ता वहीं पर धराशायी हो जाएगा। क्योंकि वो इंसान इस पल भी जब आप नहीं हैं, आप एफ़र्ट्स नहीं कर रहे हैं, उसको कुछ पड़ी नहीं है कि भाई फ्यूचर क्या होगा। तो ऐसे रिश्ते ना तो चलते हैं और ना ही ज़बरदस्ती इनको चलाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इनका फ्यूचर नील होता है, ज़ीरो होता है, और बदले में उस इंसान को जो अपनी तरफ से एफ़र्ट्स करता जा रहा है, एंड में उसे दर्द के सिवा और कुछ नहीं मिलता है एक नार्सिसिस्ट पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर जो उसकी केयर नहीं करता और उसको छोड़ करके भी चला जाता है, जो उसकी लाइफ में एक ब्लैंक जनरेट करता है। और क्योंकि उसने अपना इमोशन, अपनी फीलिंग, अपना टाइम, अपना सब कुछ उस इंसान पे इन्वेस्ट किया है, तो कॉमन सी बात है, बहुत ही जेन्युइन सी बात है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ लगा दिया दाव पर, तो पेन भी ऑब्वियसली उतना ही ज़्यादा होगा। अब दर्द होगा जब आप इस रिश्ते में संभलेंगे नहीं। अब दर्द होगा अगर आप चीज़ों को शुरुआती दौर में नहीं समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप नहीं लेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब चीज़ें इस तरीके से डेविएट होने लगें ट्रैक से, तभी आपको सतर्क हो जाना है, चीज़ों को क्लैरिफाई करना है, जानना है, समझना है। और अगर आपको लग जाए कि भाई इस रिश्ते में पिसने वाला मैं ही हूँ, तो पीछे हो जाइए, स्टेप बैक करिए, क्योंकि अगर आप शुरुआती दौर में संभल गए तो दर्द होगा बट कम होगा। बट अगर आपने इस रिश्ते को उस मुकाम तक फॉलो किया जहाँ पर कोई आपको छोड़कर चला जाए, तो आपके दर्द की कोई सीमा नहीं होगी। सिर्फ आप तड़पेंगे और शायद हमेशा तड़पेंगे, क्योंकि आपने अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा उसी शख्स पे किया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारी कॉल्स मुझे आती हैं। कमेंट्स में भी ये बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि मैम मैं ही कॉल कर रहा हूँ, वो कॉल नहीं कर रही, या फिर वो मेरे मैसेजेस देख करके मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम सबकी है।
इसका सल्यूशन एक ही है कि आप समझो कि क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और कमेंट ज़रूर करिए क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और काउंसलिंग के लिए हमारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। व्हाट्सएप के थ्रू आप स्लॉट बुक कर सकते हैं और काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट इतना याद रहे, ये काउंसलिंग सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।